मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी श्रोताओं का, भक्तों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो विष्णु भगवान के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। इन दिनों हम भगवान राम की कथा कर रहे हैं। इसके पूर्व एपिसोड में मैंने बताया था कि वन में सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में निवास करने के पश्चात उन्होंने अनुमति लेकर वन के आगे प्रस्थान किया। प्रस्थान करके अनेक मुनियों के आश्रम होते हुए वे पहुँचे महर्षि अगस्त्य के आश्रम में। वहाँ जाकर सबसे पहले राम ने लक्ष्मण को भेजा कि अंदर जा कर के आप पहले महर्षि से प्रवेश की अनुमति, दर्शन करने की अनुमति लेकर आए, उसके पश्चात ही हम लोग प्रवेश कर सकेंगे। अब आप ये देखिए कि इतने ख्याति प्राप्त करने के बाद और मुनियों में इतना मान सम्मान होने के बाद भी वे किसी ऋषि के आश्रम में सीधे सीधे प्रवेश नहीं कर जाते कि हम आ गए। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो एक गुरुओं का सम्मान है, ऋषियों का सम्मान है, उसकी जो उनके वंश की परंपरा है, उसका वो सर्वथा पालन करते हुए ही ऋषियों के आश्रम में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण जी जब अंदर गए, अनेक उन्होंने मुनियों को देखा और बाद में जब एक कक्ष से निकलते हुए एक ऋषि को देखा और बहुत दीप्यमान चेहरा था, तो समझ गए कि यही महर्षि अगस्त्य हैं। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उसके पश्चात उनसे विनयपूर्वक अनुमति चाहिए कि राम और सीता और मैं आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब उनकी अनुमति मिल गई तो राम, लक्ष्मण और सीता उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर बहुत ही आत्मीयता से महर्षि अगस्त्य ने उनका आदर सत्कार किया, उनको ज्ञान की बातें, राजनीति की बातें भी बताईं और अपने दिव्यास्त्र शस्त्र भी उनको प्रदान किए। वहाँ से वे जब आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से पूछा कि महर्षि मुझे ये बताइए कि अब हमें कुछ दिन तक निवास करने के लिए अच्छा सा स्थान कहाँ पर मिलेगा। तो उन्होंने उनका मार्गदर्शन करते हुए बताया कि इस मार्ग से जाएंगे तो आप पंचवटी में पहुँचेंगे और वहाँ पंचवटी की जो है आसपास वहाँ पर बहुत ही सुंदर सरोवर भी हैं और वन भी बहुत सुंदर है, रमणीय है। वहाँ पर आपका मन अच्छी प्रकार लगेगा, तो वहाँ आप शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी पहुँचे और वहाँ पर एक कुटिया बना करके निवास करना प्रारंभ कर दिया। अब दैनिक जो उनके कार्य संपन्न होने थे वो होते ही रहे। तो एक दिन जो है वहाँ पर भ्रमण करते हुए उस क्षेत्र की जो रावण द्वारा नियुक्त गवर्नर, उसकी बहन शूर्पणखा थी, वो आई और उसने जब दोनों युवकों को देखा तो उन पर मोहित हो गई। उसके पति को रावण ने ही युद्ध में मार दिया था। उसकी कथा मैंने इसके पूर्व अलग से कही है, विस्तार से आप उसे सुन सकते हैं। तो जब वो उनसे मैं राम और लक्ष्मण दोनों ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं कर सकते, तो उसको लगा कि सीता की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए वो सीता पर एक तरह से टूट पड़ी, पकड़ लिया उसको ज़ोर से कि इसका जो गला दबा के मार दूँ तो ये मर जाएगी, तो राम फिर स्वतः मेरे से विवाह करेंगे। तो जब उसने उसको पकड़ लिया ज़ोर से, तो उससे कैसे छुड़ाया जाए, तो उसके लिए लक्ष्मण ने शीघ्रतापूर्वक जो है अपने तलवार से उसके कान काट दिए
और फिर नाक भी काट दी। और इस प्रकार लहूलुहान होकर के वो पीछे हट गई, छोड़ दिया उसने सीता को, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। और फिर जा करके उसने अपने मौसेरे भाई खरदूषण, जो उसका सारा शासन व्यवस्था देखते थे, उनके पास में उसने अपने दुख दर्द कहे। तो क्रोधित होकर खरदूषण ने अपनी 14,000 सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अकेले ही उन सब राक्षसों का विनाश कर दिया। उसी बीच में एक उनका जो राक्षस बच गया, अकिंचन नाम का, वो अतिशीघ्र लंका प्रस्थान कर गया और रावण को जाकर उसने सारी स्थिति बताई और ये भी बता दिया कि वो प्रत्यक्ष रूप से राम को नहीं हरा सकते। और रावण राम से वैसे भी डरता था, पहले से ही डरता था, वो भी मैंने अपने एक अलग व्याख्यान में कहा है। तो फिर उसने सलाह दी कि ज़्यादा उपयुक्त ये होगा कि उनकी बहुत ही सुंदर राम की पत्नी है, तो आप उसका अपहरण कर लीजिए। तो अपहरण करने से, बदनामी लगने से हो सकता है कि राम आत्महत्या कर लें या इतने बदनाम हो जाएं कि वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक ना रहे, तो फिर आपकी प्रतिष्ठा स्थापित रहेगी। क्योंकि जो स्थिति पहुंची है कि बहन का नाक कान काट दिया और इतने राक्षसों को मार दिया, हमारा वहाँ से पूरी शासन व्यवस्था नष्ट कर दी, समाप्त कर दी, तो उसका प्रतिकार आवश्यक है। फिर रावण जो है उनका सीता का अपहरण करने के लिए वहाँ पर जो उसका पुराना पार्षद और ताड़का का पुत्र मारीच रहता था, तो उसके आश्रम में गए और उनको कहा कि चलो तुम मेरी सहायता करो, मुझे सीता हरण करना है। तो मारीच ने उसको बहुत प्यार से समझाया, आदर से समझाया कि तुम किससे शत्रुता मोल ले रहे हो, तुम्हें लंका में भी रहना है कि नहीं रहना है। अगर तुमने उससे शत्रुता कर ली तो लंका का राज्य तो छोड़ो, तुम्हारा जीवन भी मुश्किल में पड़ जाएगा। उसके प्रताप की उन्होंने बहुत चर्चा की। पर तो उस समय रावण तो चला गया, लेकिन जब दोबारा उसके बाद पश्चात शूर्पणखा पहुंची लंका में, तो उसने अपने भाई से कहा और देखा कि रावण कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने उसको बहुत ताने मारे कि तुम अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं ले सकते, तुम्हारा राज्य नष्ट हुआ जा रहा है। तो फिर अब उसके सामने प्रतिष्ठा का जन्म मरण के समान प्रश्न खड़ा हो गया। तो फिर वो पुनः आया और मारीच को लेकर उसने सीता के अपहरण की योजना बनाई। तो ये कथा सर्वविदित है कि मारीच को उसने स्वर्णमृग बनाया, जो उनके आश्रम के सामने भ्रमण करने लगा। तो भ्रमण करते हुए वो जो है उसने सीता जी कहाँ हैं, तो सीता जी ऐसे बाहर आई तो उन्होंने देखा, अरे ये स्वर्ण मृग तो होता ही नहीं कभी, लेकिन इतना सुंदर मृग है, ये तो कहीं मिलेगा नहीं, इसको पकड़ लेते हैं, अपने आश्रम में रखेंगे तो बहुत आनंद रहेगा इसके साथ में। तो उन्होंने श्री राम जी से निवेदन किया कि आप जैसे भी हो इसे मुझे पकड़ कर ला करके दीजिए। अब उसे मारना था नहीं, और इसलिए जो है वो उसके पीछे 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 दौड़ते चले गए। मारना हो तो 2 तीर से मार देते, मारना नहीं था, जीवित पकड़ना था। तो वो उनको छकाता हुआ, क्योंकि हिरण की वैसे भी चाल बहुत तेज होती है, व्यक्ति कितनी भी तेज दौड़े पीछे तो रह गए, पर वो इतना दौड़ता था कि वो पीछे पीछे दूर तक निकल जाए। तो इस प्रकार वो काफ़ी दूर तक ले गया। अब जब राम को कुछ इस तरह अनुमान लगा कि अरे ये तो मायावी राक्षस है, तो उन्होंने उसको फिर तीर चला दिया। तीर चलाया तो वो अपने वास्तविक रूप में मारीच प्रकट हो गया और हा लक्ष्मण की इतनी तीव्र ध्वनि की कि बहुत दूर होने के बाद भी वो आश्रम तक सीता जी के कानों में पड़ी। तो अब उस आर्तनाद को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि जो है तुम देखो कि वहाँ पर देखो भैया पर कष्ट आ गया है, तो तुम शीघ्र जाओ और उनकी रक्षा करो, उनको उनकी सहायता करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं, आप निश्चिंत रहिए, वो सकुशल लौटेंगे। लेकिन सीता ने बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाला और बड़ा विचित्र टाइप का दबाव डाला, जैसी महिलाओं की एक भावना होती है। तो उन्होंने सीधा सीधा जब देखा नहीं जा रहे हैं तो आरोप लगा दिया कि तुम्हारी मेरे ऊपर नजर है, इस प्रकार का आरोप लगा दिया उस लक्ष्मण के ऊपर जो कभी उसके सीधे चेहरा भी नहीं देखते थे। और इसलिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि किस दिन राम का अंत हो और तुम मेरे पर अधिकार कर लो। अब जब इस प्रकार का एक ताना मार दिया, बहुत ही
गंभीर किस्म का, तो अब उनके लिए फिर धर्म का संकट उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बना दी कि इसके बाहर मत जाना, अब तुम रहना तो यहीं रहना, लेकिन कोई भी आए किसी भी स्थिति में बाहर मत जाना। तो वो चले गए। अब इसी बीच में जो है रावण सन्यासी के वेश में आया और आकर के भिक्षा मांगने लगा। तो जब वो भिक्षा देने के लिए उसके अंदर से हाथ बढ़ाया तो रावण ने आगे हाथ किया, तो वहाँ से जो रेखा बनी थी आग निकली। तो रावण को लगा, रहे मैं तो भस्म हो जाऊंगा, इसमें तो कुछ विशेष किया गया है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे बंधक वाली भिक्षा नहीं लेता, मैं अन्य स्थान से ले लूँगा। फिर इस तरह से उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला कि सीता जी ने बाहर से आके उसको भिक्षा देना स्वीकार कर लिया और रेखा के बाहर निकल आई। वो जैसे ही बाहर निकली तो तुरंत उसने उसका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया दूर तक। अब वो कहने कि आप कौन है? तो उसने बताया, फिर अपने रूप में आ गया, मैं तो रावण हूँ। उसका पुष्पक विमान भी प्रकट हो गया। अब सीता जी जोर जोर से दहाड़ के चिल्लाने शुरू किया। अब चिल्लाना तो शुरू किया, पर दोनों भाई तो बहुत दूर थे, वहाँ कौन आता? तो वहाँ पर जो है वो जटायु युद्धवंश के वो वहाँ निवास करते थे। तो जब उनको वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे, बहुत वृद्ध थे, तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो तुरंत वहाँ पर दौड़ कर पहुँचे। और पहुँच कर जब उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि तुम इतना बड़ा पाप मत करो, पर देखा कि रावण नहीं मान रहा है, तो वो रावण से भिड़ गया। अब रावण से भिड़ गया तो अब रावण से कितनी शक्ति से युद्ध करता? तो रावण ने उसके पर काट दिए और उसको बहुत घायल कर दिया। अब रावण भी बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ रुकने की स्थिति में नहीं था कि ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण आ जाए और मेरी मुसीबत खड़ी हो जाए। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। तो सीता को उसने रथ में बिठाया और पकड़ के रखा और ले करके आसमान में उड़ गया। ले जा करके तो सीता ने जब देखा कि कहीं एक पर्वत पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उसने अपने कुछ आभूषण वहाँ अपने किसी कोई वस्त्र उनका था तो उसमें बांध के नीचे टपका दिए। वो उनको लंका ले गया। पहले उसने अपने भवन में रखने का प्रयास किया, वो दिखाया कि देखो मैं कितना वैभव संपन्न हूँ और तुम कहाँ जंगलों में भटक रही हो, इतनी सुंदरता तुम्हारी है, मैं तो तुम्हारी पटरानी बनोगी, मंदोदरी से भी अधिक तुम्हारा मान सम्मान मैं करूँगा, तुम मेरे साथ यहीं रहो, मेरी पत्नी बन जाओ। तो सीता ने उससे साफ इनकार कर दिया। तो फिर ले जाके उसको अशोक वाटिका में रखा। अब इसका भी एक प्रसंग जो है रामायण में आता है कि वहाँ पर फिर इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने सीता जी को एक अलौकिक खीर खिलाई। उस खीर खाने से सीता जी की भूख और प्यास सदैव के लिए संतुष्ट हो गई, पूर्ण हो गई। अब उनको भूख प्यास का कोई काम नहीं था कि वो रावण का खाती। तो इस प्रकार के इंद्र अंतर ध्यान हो गए। वहाँ रखी। जब दोनों भाई लौट के आए और जब उन्होंने देखा कि सीता जी तो है ही नहीं, तो वो चारों तरफ ढूंढने लगे, नहीं मिली। फिर उसको जो है जब जटायु मिले तब उनको ज्ञात हुआ कि इस प्रकार से रावण जो है उनको लेके चला गया। अब रावण कौन है, कहाँ रहता है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। पंख बताया कि हाँ भाई वो दक्षिण की ओर गया है। तो जैसे ही फिर और रावण ये जो जटायु है वो उनके पिताजी का पूर्व मित्र था, जिसने उन्होंने युद्ध में भी सहायता की थी। तो वो फिर उन्होंने बहुत ही अपने एक वरिष्ठ परिवारजन के अनुसार उनका दाह संस्कार किया विधिवत। और फिर लक्ष्मण से बोले भी कि सीता के अपहरण का तो मुझे अत्यंत दुख है, परंतु ये जो है हमारा हितैषी था जो इसने उसके लिए अपने प्राण त्याग दिए, इसका दुख भी मुझे कम नहीं है, इसका दुख भी मुझे बहुत है। फिर दोनों भाइयों ने उसका वहीं पर दाह संस्कार कर दिया और फिर वो वहाँ से आगे बढ़े कि अब जाकर के देखते हैं कि हमें कहाँ पर किस रास्ते से जाना है। तो बहुत ही विलाप करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। अब उन्हें कुछ ज्ञात तो था ही नहीं, किससे पूछें, कोई बताने को भी तैयार नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं। जितना जटायु को पता था उसने बता दिया, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं था। तो अब उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से उनकी कहानी आगे बढ़ती है, कैसे सुग्रीव से मित्रता होती है, इसको हम अगली कथा में करेंगे।